प्रातः क्लास चल रहा था 18/9/1967। दूसरे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। बोले समझो ये ब्रह्मा भुट्टू है। बाबा ने इसका खाली डब्बा लिया है, स्पीकर होता है ना, ऐसे समझ लो है। परंतु बच्चों को बुद्धि में ये बात आती ही नहीं है। क्या बात नहीं आती है? कि ये स्पीकर नहीं बोल रहा है, ये तो डब्बा है। बोल कौन रहा है? शिव बाप बोल रहा है। ये बात बुद्धि में नहीं आती है, किसके भी बुद्धि में नहीं आती। तो समझते हैं ये तो ब्रह्मा बोलते हैं है? अब बाबा तुमको समझाते हैं, तुमको ही सतो प्रधान बनने का रास्ता बताए रहे हैं, इनको नहीं बताए रहे हैं, क्योंकि ये तो खाली डब्बा है। खाली डब्बा है, ये कोई मनन चिंतन मंथन थोड़ा ही करेगा। तो तुमको रास्ता बताए रहे हैं और इनको भी बनाए रहे हैं। क्या बनाए रहे हैं? कि ये भी मनन चिंतन मंथन करने वाले बन जाएंगे। ये गुप्त है, और तुम प्रत्यक्ष हो, क्योंकि तुम्हारे से ही पूछा जाता है, इनसे तो कुछ पूछा नहीं जाता है। इनकी बुद्धि नहीं चलती है तो क्या जवाब देंगे? और इनसे कैसे पूछ सकते हैं तुम? तुम तो इनसे पूछ भी नहीं सकते। क्यों नहीं पूछ सकते है? क्योंकि तुम बच्चे जो सूर्यवंशी असल बच्चे हैं, वो जब से ज्ञान में आए हो उससे पहले इनका शरीर छूट गया, वो पूछेंगे कैसे है? पूछा ब्रह्मा बाबा से पूछ सकते हो? पूछ सकते हो नहीं? हाँ, बाबा पूछ सकते हैं बच्चों से। तो बच्चों को कहा जाता है कि जो कुछ भी डायरेक्शंस निकलते हैं इस स्पीकर में से, डब्बे में से, तुम ऐसे ही समझो क्या ये शिव बाबा के डायरेक्शन। तो ये शिव बाबा का डायरेक्शन होकर के समझेंगे है? कौन से शिव बाबा का? ये शिव बाबा का होके डायरेक्शन समझेंगे, वो उल्टा हो जाएगा। ये थोड़ा ही शिव बाबा। ये शिव बाबा नहीं। क्यों? इसमें शिव प्रवेश नहीं करता है? और ये बूढ़ा शरीर नहीं है जिसको बाबा कहा जाता है। एक ही शरीर में दोनों है ना। शिव की आत्मा जो बाप है, हाँ, और शरीर में प्रवेश करते हैं, खास करके बूढ़ा तन है तो बाबा भी है। तो ये शिव बाबा का डायरेक्शन क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि ये तो डब्बा है ना। हाँ,
और ये टेम्परेरी है, तो उल्टा हो जाता है इनका डायरेक्शन समझने से। क्योंकि ये तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, शिव बाबा मुझे रिस्पॉन्सिबल है। बाकी ये जरूर है कि तुम लोगों को कोई रिस्क नहीं है, हर्जा नहीं है बिल्कुल। तो तुम सेफ होकर के रहेगा क्या? ये कुछ उल्टा पलटा भी बोल दें इंटरफियर करके, तो जिम्मेवारी किसकी है? शिव बाबा की है। तुम सेफ रहेंगे। हाँ, अगर इनको समझोगे, ब्रह्मा बाबा को है, इनको समझेंगे कि ये डायरेक्शन देते हैं, तो देह अभिमान में आ जाते हो। कैसे कैसे देवान में आ जाते हो? है क्योंकि तुमको मालूम है ये मुकर्रर रथ तो है नहीं। ये मुकर्रर रथ है तो उसमें तो मुकर्रर रूप से है, तो आत्मा हो गई। हाँ, तो जब देवान में आ जाते हो तो फिर उल्टे काम करने लगो। नहीं तो जो ईश्वर के आगे सामने रहने वाले हैं, उनसे तो और ही विकर्म नहीं होना चाहिए। जो सामने रहने वाले हैं उनसे तो विपरीत कर्म नहीं होना चाहिए, है जो श्रीमत के बरखिलाफ हो। समझे ना? परंतु उनको ये मालूम ही नहीं है। किनको है? अरे किनको नहीं मालूम है? ब्रह्मा, हर बात ब्रह्मा बाबा को। बात हो रही है उन बच्चों की जिनके लिए समझा रहे हैं विकर्म नहीं होना चाहिए। तुम तो सामने ही बैठे रहते हो, हाँ? परंतु उनको ये मालूम नहीं है, वो इतना रिगार्ड रखना ही नहीं जानते है। कौन? किसका रिगार्ड रखना नहीं जानते? शिव बाबा का रिगार्ड रखना ही नहीं जानते हैं कि बाप के आगे कैसे चलना चाहिए भला है। बैठे तो बाबा के सन्मुख हैं, आगे बैठे हैं, लेकिन कैसे चलना चाहिए उसका ज्ञान ही नहीं। राजा हो कोई है, और उनके बच्चे कैसे चलते होंगे? राजकुमार फजीलत से चलते होंगे ना। सो भी कहा, अभी तो राजकुमार भी बहुत ही तमो प्रधान हो जाते हैं। कलयुग में अभी की बात है। भले पृथ्वी पर सवाने पाने वाले राजाओं के बच्चे हैं तो राजघराने के है, लेकिन है कहाँ? कलयुग में या सतयुग में या संगम युग में? कौन से युग में? ऊंचते ऊंच युग में तो नहीं है। तो वो भी बहुत तमो प्रधान हो जाते हैं। कहाँ के राजकुमार हैं? कौन से राजकुमारों की बात की? है हाँ, कलयुग में
जो राजघराने अभी भी हैं या नहीं हैं? हैं। तो उनके जो राजकुमार हैं वो बहुत ही तमोप्रधान हो जाते। क्यों? बाप की इज्जत लेने में भी देर नहीं करते हैं, उसकी भी बेइज्जती कर देते हैं। अभी तो तुम कोई यहाँ के तो राजकुमार नहीं बनते हो। तुम बच्चे कोई कलयुग के अंत के राजकुमार बनते हो, जहां दुनिया में प्रजातंत्र शासन चलता है? यहाँ के तो राजकुमार नहीं बनते हो, इस आसुरी दुनिया के। क्योंकि आसुरी दुनिया में तो असुरों का ही राज्य है। और अभी तुम बच्चे तो संगम युग में आ गए, तो ईश्वरीय दुनिया के राजकुमार हो। सबसे ऊंचा युग कौन सा है? संगम युग है ना। क्यों? क्योंकि ऊंच ते ऊंच जो सुप्रीम सोल गॉड फादर है वो इस सृष्टि पर आया हुआ है तुम बच्चों के लिए। तो बाबा बाबा आप जो कुछ करते हो, सो जो कुछ आप करते हो वो किसके लिए करते हो? इन कलयुगी राजकुमारों के लिए करते हो या जो श्रेष्ठ युग है, सत्य युग कहा जाता है, उनके लिए करते हो? शिव बाबा को, इसको तो दादा कहते हो ना? किसको? इसको तो दादा कहते हो ना? किसको? ब्रह्मा को दादा कहते हो? कहते हो? ऐसे क्यों कहा कहते हो? ये नहीं कहा ये दादा है तुम्हारा। कहते हो ऐसे क्यों कहा? तुम आत्मिक स्थिति में नहीं रहते हो तो आत्मा आत्मा भाई भाई का याद नहीं रहता। आत्मा आत्मा भाई भाई का याद रहे तो तुमको पता चले कि जो सुप्रीम गॉड फादर्स के जो बच्चे हैं, आत्मा आत्मा, उनमें बड़ा बच्चा कौन है? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? पता चलता है ना? ज्ञान में बड़ा तो बड़ा, ये भी बात है। और ज्ञान में कौन बड़ा? ज्ञान में वो ही बड़ा होगा जिसमें बाप पहले पहले प्रवेश करते हैं ज्ञान सुनाने के लिए, मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं। तो वो हुआ दादा। लेकिन तुम कहते हो इसको क्या? ब्रह्मा को दादा, और उसको तो बाबा कहते हो ना? किसको? दादा किसको कहते हो और बाबा किसको कहते हो? उसको तो बाबा कहते हो ना? उसको मैंने क्या दूर कर दिया। जो कहने वाला है कि बाजू में कौन बैठा है? ब्रह्मा की सोल। और जिसको दूर कर दिया तो वो पार्ट बाद में प्रत्यक्ष होने वाला है ना, इसलिए दूर कर दिया।
तो जिसको तुम बाबा कहते हो, वर्षा तो बाबा से मिलना है, मिलना है? मिलना है माने कब की बात? भूत की, भविष्य की, वर्तमान की? है भविष्य की बात है। बाबा से वर्षा मिलना है। कौन से बाबा से? ब्रह्मा बाबा से नहीं, इनसे वर्षा थोड़ा ही मिलता है। वर्षा तो तुमको शिव बाबा से मिलना है भविष्य में, तुम बच्चों को। क्या? उन बच्चों को नहीं, दुनिया वालों को। इन बच्चों को भी नहीं, जो ब्रह्मा और ब्रह्मा के बाजू में बैठे ब्रह्मा बाबा को गीता का भगवान समझे बैठे हैं, नहीं, तुम बच्चों को। तो वो तो यहां बैठा है ना। कौन यहां बैठा है? वो तो यहां बैठा है ना। कौन बैठा है? अरे यहां कौन बैठा है? अभी कहा बाबा से तुमको वर्षा मिलना है, तुम बच्चों को। तो वो तो यहां बैठा है ना। कौन यहां बैठा है? अरे जो बाबा जिसको तुम कहते हो, शिव बाबा, उसमें पहला नाम क्या है? शिव। तो वो शिव जिस तन में प्रवेश करता है, वो तनधारी यहां थोड़ी बैठा है, लेकिन उसमें जो आत्मा है वो तो यहां बैठा है ना। दादा के तन में बैठा हुआ है ना। अब इसे दादा कह दिया खुद ही। किसको? ब्रह्मा बाबा, बच्चों की तरफ से बोल दिया। तो उनके आगे, इनके आगे नहीं, तो उनके आगे। किनके आगे? जो वर्षा देने वाला है, उनके आगे तुमको कितना युक्ति से, रिगार्ड से, रॉयल्टी से चलना चाहिए कि ये ऊंचे थे ऊंचा है। ये ऊंचे थे ऊंचा है। कौन है ऊंचा? और उससे ऊंचा ये। ऊंचे थे ऊंचा माने उससे कोई नीचा है ना। अरे ये क्या? फिर ऊंचे थे ऊंचा कैसे? ये ऊंचे थे ऊंचा है, राइट से चलना चाहिए ये समझ के। अरे ये ऊंचे थे ऊंचा है जिसके सामने हमें रॉयल्टी से चलना है, रिगार्ड से, युक्ति से। ये समझना है ना, इससे वर्षा मिलना है। तो ये ऊंचे थे ऊंचा है, तो किससे ऊंचा है? इस दुनिया में सबसे ऊंचा कौन माना जाता है? अरे कोई माना जाता है कि नहीं माना जाता है? इस दुनिया में नारायण ऊंचा माना जाता है। कौन सा नारायण? दुनिया में महादेव को ऊंचा मानते हैं? कहाँ मानते हैं? गीता का भगवान किसको मानते हैं? ज्यादा गायन और ज्यादा पूजन किसका हो रहा है? कृष्ण का पूजन हो रहा है ना। जो कृष्ण वाली आत्मा सतयुग में है, क्योंकि सतयुग से ऊपर तो कोई की बुद्धि दुनिया वालों की जाती ही नहीं है। तो उससे भी ज्यादा ऊंचा कौन है? जो संगम युग में कहा विश्व की बादशाही देता हूं जिसको, वो तो हो गया ऊंचे थे ऊंचा। विश्व के बादशाह से भी कोई ऊंचा होता है? ऊंचा होता है क्या? होता है? नहीं। बच्ची, बादशाहों के जो शाहजादे होते हैं,
उनको तो बड़ी ऊंची शिक्षा मिलती है। क्या साधारण स्कूल में भेजा जाता है क्या? है भेजा जाता है? नहीं भेजा जाता। कहाँ भेजा जाता है? उनके लिए रॉयल बादशाहियों के स्कूल होते हैं, जहां रॉयल स्कूल होते वहां बैठते हैं। है? तो उनको तो बड़ी ऊंची से ऊंची शिक्षा दी जाती है। शाही घराने वालों का जो स्कूल कॉलेज होता है वहां शिक्षा दी जाती है। तो देखो यहां तुमको कहां शिक्षा मिल रही है? साधारण स्कूल में शिक्षा मिल रही है या ऊंचे स्कूल में, ऊंचे कॉलेज में शिक्षा मिल रही है? शाही घराने का देखो, ये जो प्रिंस ऑफ वेल्स है, जो प्रिंस बाद में गद्दी में बैठेगा है, उसको ऊंचा बनाने के लिए कितना मत्था मारते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स के ऊपर पढ़ाई के लिए मत्था मारते हैं कि नहीं? बहुत मत्था मारते हैं, शिक्षा देते हैं उनको। तुम बच्चे तो सभी बच्चे कहते हो ना कि हम भी बाबा आपका बच्चा वो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कौन सा बच्चा बनेंगे? वो लक्ष्मी नारायण। ये लक्ष्मी नारायण क्यों नहीं कहा है? अरे ये तो जड़ चित्र है? और वो लक्ष्मी नारायण तो चैतन्य होंगे ना, जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाले हैं सारे संसार में। वो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। है? वो लक्ष्मी नारायण कहाँ के बनेंगे? कहाँ कौन से युग के लिए इशारा दिया? है? अरे कौन से युग के लिए इशारा दिया? संगम युग के लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अच्छा, वाह भैया, अभी तो बोला हम भी तो बाबा आपका बच्चा हूं, तो संगम युग का लक्ष्मी नारायण बनूंगा। ये तो बहुत ज्ञान है। क्या कहा? संगम युग का लक्ष्मी नारायण बनूंगा, विश्व का बादशाह। अरे 66 में घोषणा करती ना, 1966 में क्या घोषणा करती है? 10 वर्ष में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। जड़ चित्र की तरफ इशारा किया और बताया इनका राज्य आने वाला है। तो ये जो संगम युग के लक्ष्मी नारायण हुए ना, है कहाँ के हुए है? तो बाबा आपका वो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वो माने कौन से? हाँ, सतयुग के लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अब वो सतयुग के सेकंड लक्ष्मी नारायण बने, थर्ड बने, फोर्थ बने, 20th बने। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसे बनेंगे। कम से कम वहां न बने, कहां है? वहां माने कहां? कम से कम वहां न बने
है सतयुग में न बने, संगम युग में, फिर संगम युग में। ये तो संगम युग में विश्व का बादशाह बनने जा रहा है। फिर संगम युग में अगर वहां अभी तो बताया लक्ष्मी नारायण बनेंगे, मैं बाबा आपका बच्चा हूं, है सेकंड बने, थर्ड बने, फोर्थ बने, 20th बने, फर्स्ट का नाम नहीं लिया। वो लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना, कम से कम वहां ना बने, कहा सतयुग में न बने, हाँ भला त्रेता के तो बनेंगे ना। तो ये नशा चढ़ा हुआ रहता है ना। ऐसे तो कोई भी दिल में नहीं कहते हैं कि मैं जाके दास दासियां बनूं, है या उनका घोड़ा गधा बनूं। ऐसे कोई कहते हैं? अरे ऐसे कोई कहते हैं क्या? है नहीं। घोड़े गधे ही बने माना प्रजा बनना, ये ऐसे ही है भरी ढोने वाले। कौन प्रजा क्या हो गई? भरीड होती है राजा के लिए, है या कंट्रोलर बनते हैं? राजा बड़े बड़े महल बनवाते रहते हैं और वो बेचारे महलों के लिए बनाने के लिए भरीड होते रहते हैं, वजन ढोते रहते हैं। तो घोड़े बने गधे बने, प्रजा बनना ये ऐसे ही है। ऐसे बने कैसे? हाँ घोड़ा गधा बनना, भरी ढोने वाले। जैसे यहां कहते हैं ये तो जैसे गधे के माफिक काम करता है। ऐसे कहते हैं ना, गधे के माफिक काम करते रहते हैं। हा? जो आजकल के ऑफिसर हैं वो क्या गधे के जैसे काम करते रहते हैं? नहीं। अच्छा, बोर्ड में तो लिख के टांगते हैं ऑफिस में, क्या कर्म ही पूजा है। टांग देंगे नहीं, कर्म करना ही पूजा है। उससे पहले एक शब्द कोई लिख दे, हा? क्या गधे का कर्म करना ही पूजा है? तो क्या अंतर पड़ेगा? टांगते हैं लेकिन क्लब में मस्ती मारते हैं, ये कोई बात थोड़ी हुई। बात ये हुई कि भले लिख देते हैं बोर्ड में कर्म ही पूजा है, लेकिन जो कर्म करते हैं किसके डंडे के नीचे करते हैं? उनके ऊपर कोई डंडा लेके बैठा है बड़ा ऑफिसर की? नहीं है। बड़े से बड़े ऑफिसर हो, किसके डंडे के नीचे काम करते हैं? कोई का डंडा चलता है ना, जैसे कुम्हार का डंडा, धोबी का डंडा गधे के ऊपर चलता है। तो ऐसा गधे के मुआफिक काम करना अच्छा है? हाँ, ये ऐसे गालियां देते हैं ना, गधे की तरह काम करते हैं। कुत्ते बिल्ले के माफिक चलते हैं। ये कुत्ता बिल्ला क्या कर दिया? कुत्ते बिल्ले से क्यों मिसाल दे दिया? कुत्ता बिल्ला की तरह काम करते हैं माना
कुत्ता क्या करता है, बिल्ला बिल्ला क्या करता है, बिल्ले आपस में लड़ते रहते हैं। तो वो तुमको बड़ा राइल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? घोड़े गधे के माफिक नहीं, कुत्ते बिल्ले के माफिक नहीं, राजघरानों में जैसे प्रिंस राइल होते हैं ना, ऐसे बड़ा रॉयल्टी से चलना चाहिए। यहां ही तो तुमको दैवी गुण धारण करने हैं ना बच्चे। है दैवी गुण माने देवता के गुण। दैवी गुण माने क्या? देवता के गुण। देवता माने देने वाला, दो दो दो, लेने वाला नहीं। लाओ लाओ, नहीं लाओगे तो हम खींच लेंगे। चोरी डकैती करते हैं ना, क्या करते हैं? खींच लेते हैं। तो यहां तो तुमको दैवी गुण धारण करने हैं ना बच्चे। तभी बाबा बार बार समझाते हैं। तो ये आसुरी गुण क्यों चलन तुम्हारे हो जाते हैं? ऐसी चलन हो जाती है तो बाप तो दिल में समझेंगे ना। है क्या समझेंगे? ये कहलाते तो हैं, दुनिया को दिखाते तो हैं कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, परंतु इनकी चलन ऐसी है जैसे असुरों की होती है। जिन मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किए, लूट लपोट की है, तो उनको असुर कहेंगे या देवता कहेंगे? है असुरों को तो सिंह दिखाए जाते हैं, दांत बड़े लंबे लंबे दिखाए जाते हैं, हिंसक जानवरों की तरह। बाप के बेहद के दिल में ये बैठता है। ये माने कौन? ये आसुरी चलने वाला बच्चा बाप के बेहद के दिल में बैठता है। बाप का बेहद का और हद का दिल दो तरह का होता है क्या? बताओ। बाप का एक ही दिल होता है कि दो तरह का दिल होता है? अंदर का नहीं, दिल की प्यार की बात नहीं, दिल की बात। दिल एक तरह का है या दो तरह का है? बाबा के पास दो तरह के हिसाब किताब रहते हैं कि नहीं? है अच्छे बच्चों के लिए अच्छा हिसाब किताब, और उल्टे पलटे चलते हैं तो वैसा हिसाब। तो बाप के बेहद के दिल में ये बैठता है। बेहद के दिल में ये बेहद का दिल कौन सा हुआ? अरे ब्रह्मा के तन में भी आते हैं, मुकर्रर रथ में भी आते हैं, तो दोनों के अंदर दिल है कि नहीं? ब्रह्मा के अंदर और परम ब्रह्म के अंदर, दोनों के अंदर दिल है या नहीं है? है। दिल तो दोनों के अंदर है। मुकर्रर रथ में भी है और टेम्परेरी रथ में भी दिल है। तो बेहद का दिल कौन सा हुआ? है बेहद के दिल में ये बैठता है क्योंकि इनकी जो चलन देखने में आती है ना, ये बिल्कुल ही आसुरी है। क्यों आसुरी है? क्योंकि बाबा समझते हैं उनको। क्या क्या समझते हैं? कि अगर उनको उनकी चलन के बारे में उनके मुंह के सामने बोल दूं, कह दूं,
तो बिगड़ने में देरी नहीं करेंगे। अहंकार आ जाएगा। करेंगे देरी? उनके मुंह पे कह दूं तो बिगड़ने में देरी करेंगे? हैं? बिगड़ेंगे? नहीं बिगड़ेंगे? हाँ, बिगड़ पड़ेंगे। आजकल तो है ना बच्चे, क्या है आजकल? आजकल की दुनिया में क्या है बिगड़ेले ऐसे हैं। कोई सिपाही होगा, है कोई सिपाही होगा और उसका साहब कुछ उनको कह देगा, आजकल की दुनिया में ऐसे ही है, तो वो भी उनको आंखें दिखाई देगा। क्या कहा? आजकल का जमाना ही ऐसा है। आजकल के जमाने में क्यों जाते हो? संग भी घूमे रहो ना। नहीं तो दो बात उनको सुनाए रहे। तो ये बाबा भी ऐसे समझते हैं। कैसे? कि बाबा के पास भी ऐसे बच्चे हैं। कैसे बच्चे? उनको कुछ भी थोड़ा कह दो तो गुस्से में हमारे अहंकार के आग बबूला हो जाएंगे। तो कोई वक्त में उनको समझावे, ऐसा कोई वक्त आवे, वक्त की इंतजार कर रहे। क्या बौद्ध लोग होते हैं ना, वो किसको ज्यादा मानते हैं? बुद्ध भगवान को नहीं मानता, किसको मानता है? अरे किसी को तो मानता होगा। है वो काल चक्र को मानते हैं। हाँ, काल चक्र को मानते हैं। जब पैसा टाइम आएगा तब परिवर्तन होगा। तो मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो कोई वक्त में उनको समझावे, कोई वक्त में, माने इंतजार कर रहे हैं। बाबा तो कहते बच्चे इंतजार न करो, क्या करो? इंतजाम करो। अच्छा, अब ये कौन कह रहा है? कोई वक्त में उनको समझावे, वक्त का इंतजार कौन कर रहा है? कौन बोल रहा है? अरे शिव बाबा तो कहते हैं, क्या कहते हैं? इंतजार न करो, इंतजाम करो। तो हाँ, ब्रह्मा बाबा तो कोई वक्त में उनको समझावे तो कुछ उनको उल्टा सुल्टा बोल देंगे। क्या वक्त का इंतजार कर रहे हैं, वो वक्त आवे तो फिर उनको उल्टा सुल्टा बोल देंगे। जब वक्त आ जाएगा तब बोल देंगे, अभी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? हाँ? कुछ कारण होगा? है? नहीं, कारण है कि अम्मा बाबा का राज है। क्या ब्रह्मा का राज है कि बप्पा का राज है? सरसठ की बात है ना मुरली। तो कोई वक्त ऐसा आवेगा हमारे मुआफिक, तब उनको उल्टा सुल्टा बोल देंगे। अच्छा, उनके मुआफिक वक्त कब आएगा? हाँ? जैसे ब्रह्मा कुमारियां कहती ना, घर वाला ईश्वर घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। क्या एक फिक्रा बनाया, कहती हैं ब्रह्मा कुमारियां, हम ज्ञान योग से हारियां, घर वाला ईश्वर घर नहीं है, हमें किसी का डर नहीं। अच्छा चलो घर में आ जाए, तो वक्त का इंतजार कर रहे हैं। क्या इंतजार कर रहे हैं? क्या? हाँ, वो हमारा घर वाला आ जाए तो फिर हम उल्टा सुल्टा बोल देंगे।
हाँ, 18/9/67 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। तो उस समय निश्चय उनको उल्टा पलटा बोल देंगे। वो कोई निश्चय थोड़ा ही है। क्या? अरे क्या बताया? वो कोई निश्चय थोड़ा ही है। वो कोई क्या? वो कोई कि जब वक्त आवेगा हमारे मुआफिक तब हम बोल देंगे। किस बात में निश्चय थोड़ा ही है? किस बात में निश्चय थोड़ा ही है? अरे है, ड्रामा के ऊपर निश्चय नहीं है। अरे शिव बाबा हमारे अंदर प्रवेश करके ऊंचते ऊंचे आत्मा इस संसार की हेवनली गॉड फादर वो काम कर रहा है। इस बात पे पक्का निश्चय है। किसको? ब्रह्मा बाबा। हाँ, तो वो कोई निश्चय थोड़ा ही है कि वक्त का इंतजार करें। बाकी तो कोई शिव बाबा हमको यहां तो बैठे बैठे एक दो को भी कह देते हैं, है? कहने वाले कह देते हैं, यहां बैठे बैठे भी कह देते हैं। ये तो शिव बाबा क्या है? हम तो नहीं समझते इनको शिव बाबा है। अरे बैठे बैठे माया का भूत आ जाता है। तो वो जो आपस में मिलते हैं तो कह देते हैं एक दूसरे से, है? तो जो सुनने वाला है कोई सूट बुद्धि होता है तो कहते हैं ऐसे कैसे कह सकते हैं? कैसे है कि शिव बाबा नहीं है? शिव बाबा बैठ करके हमको पढ़ाते हैं। अब एक जैसे बच्चे तो हैं नहीं। भगवान ने आकर के इनके शरीर में बोला है नहीं, इनके नहीं, इसके। क्या कहा? भगवान ने आकर के इसके शरीर में बोला है। किसके शरीर में? ब्रह्मा बाबा के शरीर में बोला है। यहां घर में बैठे बैठे भी बच्चे जो काम करते रहते हैं, यहां वो भी ऐसे बच्चे आपस में जब मिलते हैं ना, कैसे बच्चे आसुरी स्वभाव वाले आपस में मिलके बातें करते हैं ना, तो फिर वो चौकड़ी हो जाती है चंडालों की। ऐसी ऐसी जो बातें करते हैं हम तो नहीं समझते हैं इसमें शिव बाबा है, ये कोई शिव बाबा है। चांडालों की चौकड़ी हो जाती है। ऐसा कभी सुना है? चांडालों की चौकड़ी। 4 चांडाल इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको कहते हैं चांडालों की चौकड़ी। हाँ, तो ऐसे ऐसे होता है कि चांडाल आपस में मिलते हैं तो उनको चौकड़ी कहा जाता है। यानी अगर कहीं 5-7 आपस में एक जैसे मिल जाए ना, एक मत हो जाए, तो वो बकता ही रहता है, वो है ही आसुरी। फिर तो उन सब की जुबान से आसुरी ही आसुरी बातें निकलती। तो फिर बताओ इनके सामने कौन ठहरे? वो फिर कौन ठहरे? है क्या कहेंगे? जिनकी जुबान से आसुरी बातें ही निकलती रहती हैं आपस में। इनमें तो मुख से
है? बस तुम तो बाबा को बाबा कहते हो, क्योंकि तुम तो रूप बसंत हो। आत्मा तुम रूप भी हो और बसंत भी हो। है आत्मा? कोई ऐसे कोई बोलता है? ए आत्मा इधर आओ, ऐसे कोई बोलता है? आत्मा तुम रूप भी हो और बसंत भी हो। ये क्या बात हुई? आत्मिक स्थिति में जो टिकेगा है तो क्या रूप भी हो गया और दिव्य गुणों की वासना भी आएगी। तो ये रूप बसंत, हे आत्मा तुम ज्ञान सुनते हो इन आर्गन्स के द्वारा, तो तुम्हारे मुख से अभी माने कभी, संगम युग में अभी रतन ही निकलने चाहिए। है माना ऊपर क्या बोला? जब वक्त आएगा तो उल्टा सुल्टा बोल देंगे। अरे भाई, वक्त आवेगा तो उल्टा सुल्टा बोल देंगे। अभी क्या कहते हैं? क्या कहा? तुम तो रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से तो अभी उल्टा पलटा नहीं निकलना चाहिए, रतन ही निकलने चाहिए। अगर उल्टा सुल्टा बोलते हो, पत्थर निकलते हैं, तो फिर क्या कहेंगे तुमको? हाँ, पारस बुद्धि कहेंगे कि पत्थर बुद्धि कहेंगे? तुमको भी क्या कहेंगे? है पत्थर बुद्धि। और पत्थर बुद्धि किसको कहा जाता है? असुर को कहा जाता है या देवता को कहा जाता है? पत्थर बुद्धि फिर भी आसुरी बुद्धि को कहा जाता है? तो गीत तो तुम बच्चों ने सुना ना? अरे कल कोई वाणी में कोई गीत सुनाया था कि नहीं? याद है? क्या? तू प्यार का सागर है। तो गीत तो सुना। ये बच्चे तो कहते हैं बाबा, ऐसे कहेंगे ना कि बरोबर बाबा प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, सुख का सागर है। अरे किसकी महिमा कर रहे हो? शिव बाबा की। किसी दूसरे की तो महिमा नहीं कर रहे हो। है जिसकी महिमा कर रहे हो वो देह अभिमानी है या आत्मा है? वो आत्मा है ना, ये आत्मा का ज्ञान है। तुम बच्चे भी आत्मा कहते हो ना? क्या कहते हो? हमारा बाबा। हमारा बाबा क्या है? हमारा बाबा देह है या आत्मा है? हमारा बाबा आत्मा। हमारा बाबा आत्मा। कोई इसके लिए तो नहीं कहते हो? किसके लिए? आत्मा कि ये सदाकाल आत्मा है, इसके लिए तो नहीं। किसके लिए? ब्रह्मा के लिए तो नहीं कहते हो? नहीं, हमारा बाबा जो शिक्षा देते हैं हमको, वो हमारा शिव बाबा। तो ये बुद्धि में बैठा रहे कि ये हमारा बाबा आत्मा है। ये बड़ी मंजिल है कि अपन को आत्मा समझ करके
और बाप को परमात्मा समझते रहे। कौन से बाप को? कौन से बाप को परमात्मा समझते रहे? ऊपर वाले को परमात्मा समझते रहे। अच्छा, उसको किससे टैली किया? परमात्मा को है आत्मिक स्थिति बाबा से टैली किया। आत्मिक स्थिति बनती है, बनाता है वो। हाँ, उसकी आत्मिक स्थिति बनती है, वो बनाता है कि वो है ही हमेशा आत्मा। तो किसको, तुम कौन से बाप को परमात्मा समझते हो? वेद के तो दो बाप हैं, आत्माओं का बाप और मनुष्यों का बाप। ये अभिमानी तो मनुष्य होते हैं, और मनुष्यों के बाप में जब शिव बाप आते हैं तो संगम युग में वो आत्मा कब समझती है अपने को आत्मा? मनुष्य सृष्टि का बाप जब प्रवेश करते हैं तभी समझने लगती है। 5 दिसंबर की वाणी भूल गए? शिव बाप का मिलन कब हुआ? शिव बाप सुप्रीम सोल जो है ही आत्मा, सदा आत्मा, सदा शिव कहा जाता है, उसका मिलन पहली बार कब हुआ? कौन सी तारीख बताई? 5 दिसंबर। तो यज्ञ के आदि में पता चल गया उसको? नहीं। तो बाप को परमात्मा समझते रहें घड़ी घड़ी। ये बड़ी भारी मंजिल है। ओम शांति।